विकास किसको कहेंगे रवि जी? क्या सड़कों का जाल बिछा देना ही विकास है क्या? इसका अभी मैं खुलासा नहीं कर सकती। यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि राज को राज रहने दे तो अच्छा रहेगा। जनता जागरूक हो चुकी है, अगर नहीं भी हुई है तो कृपया करके आप जागरूक होए। बंदी को देखकर बंदा पीछे। जी हाँ, जी हाँ। सच पूछिए तो उन लोगों को देख के यहाँ से आंसू निकलता, आंख से आंसू निकलता तो सब देख पाता है, बट यहाँ से जब आंसू निकलता उसको कोई देख नहीं पाता है। नमस्कार, खास मुलाकात में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि झा और स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह क्षेत्रीय प्रभारी बबीता कुमारी यादव उर्फ जाना पहचाना नाम बबीता कश्यप जी। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप सबों को जानकारी मिल चुकी है, लोकतंत्र के इस महापर्व बिहार विधानसभा 2020 का बिगुल बज चुका है। 3 चरणों में मतदान होने हैं, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर। मतगणना का कार्य 10 नवंबर को संपादित होगा। तो इस जैसे जैसे अब तारीख नज़दीक आ रहा है, इस चुनावी जंग में अपने अपने क्षेत्र से विभिन्न दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी दावेदारी को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं बबीता कश्यप, बरारी विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी पेश कर रही हैं, भाजपा टिकट की उम्मीदवार हैं। आइए देखते हैं कि अपने क्षेत्र में बबीता कश्यप कैसे प्रभावी ढंग से मतदाताओं से मिलती हैं। दिखाते हैं आपको ये कैसे प्रचलित हैं अपने क्षेत्र में, इनके कार्य करने का क्या है अंदाज। तो अपने क्षेत्र में मतदाताओं के बीच उनके दुख दर्द को समझने के लिए दिन रात दिवारात्रि बबीता कश्यप मौजूद रहती हैं। और जाहिर सी बात है, जब क्षेत्र में भ्रमण होता है तो उस दौरान जो समस्याएं सामने आती हैं उसे कैसे दूर किया जाए, अपने आप को तैयार भी करती हैं। चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं बबीता कश्यप जी, इनसे जानते हैं, रूबरू होते हैं और जो क्षेत्र की समस्या है, किस आधार पर ये दावेदारी पेश कर रही हैं, क्या है इनका व्यूज़, कैसे मिलेगा इनको जीत, इनसे जानते हैं। बबीता जी, सर्वप्रथम स्वागत है इस खास मुलाकात में आपका जी। और जानना चाहते हैं कि ये जो दावेदारी पेश कर रहे हैं आप, क्या व्यूज़ है, क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, इसको अगर प्लानिंग कहा जाए तो फिर मैं ये कहूँगी प्लानिंग इसको कहिए या फिर एक तैयारी के साथ, या कि फिर मैं जिस तरह से इस क्षेत्र में आई हूँ। एक्चुअली मैं समाज सेवी तो आज विगत 15 वर्ष से हूँ
और मैं पंचायती चुनाव भी मैं लड़ती आ रही हूँ, और इससे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में भी थी। बट जब मैं गवर्नमेंट जॉब में गई तो फिर हमारे यहाँ की जो समाज की जो जनता थी, हमारे युवा साथी थे या फिर हमारे जो कार्यकर्ता थे, उनको कहीं ना कहीं हताशा लगा, और उसका कहना हुआ कि मैम अगर आप नहीं हैं क्षेत्र में, यानी मैं तो सेटल हो चुकी थी, बट हमारे नहीं रहने से हमारी जनता जो थे वो कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। या फिर मैं जब गवर्नमेंट जॉब में थी तो मैं उसके साथ खड़ी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जब मैं गवर्नमेंट जॉब में थी तो मैं बंधी हुई थी। तो इसलिए उन लोगों को लग रहा था कि मैं जॉब में ना रहूं, मैं समाज में आऊं, और उन लोगों के कहने के उपरांत ही मैं जॉब में रिजाइन दी। फिर उसके बाद मैं क्षेत्र में आई, मैं चुनाव लड़ी, मैं जीती भी, मैं हारी भी। इस तरह से मेरा ज़िंदगी का जो पहिया है वो चलता रहा। बट लगातार अभी 5 वर्ष से मैंने भाजपा का दामन थामा। और इससे पहले मैं बता दूं कि मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण की राष्ट्रीय महासचिव भी हूं, जिसके कारण हमारी पहुंच काफ़ी ऊपर तक है, जिसको लेके मैं जिस क्षेत्र में जाती हूं, जिस पदाधिकारी के पास जाती हूं, तो हमारी काम रुकती नहीं है। तो यहाँ से हमारे साथ साथ हमारे क्षेत्र के जो युवा हैं, युवती है, उनको भी एक बल मिलता है। और मैं ऐसा देखती हूँ कि कोई भी जनता जो है वो जानता है कि हमारे पास नाम है, शोहरत है, बट पद मेरे पास नहीं है। लेकिन जनता ये देख रही है कि जिसके पास पद है वो काम करने में सक्षम नहीं है। जितना मैं उसके लिए करती हूँ, मैं हर वक्त उसके साथ खड़ी रहती हूँ। जब वहाँ जिस अवसर पे हमें वो पुकारता है, हमें याद करता है, मैं उसकी सेवा में हमेशा तत्पर रहती हूँ। तो इसलिए भी जनता का कहना हुआ कि आप उस जॉब को छोड़ें और आप इस क्षेत्र में आए, और हम लोग आपके साथ हैं। बट जनता का साथ हमें मिला भी। हर वर्ष में जब भी चुनाव लड़ती हूँ तो हमारा वोटिंग जो होता है, मेरा वोट बैंक जो होता है कि मतलब जब आप लगातार जनता के बीच में हैं, मतदाता के बीच में हैं, तो जैसे कि अभी जो वर्तमान में जो विधायक हैं वो आरजेडी विधायक हैं नीरज यादव जी, तो क्या लग रहा है कि क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए था, जिस आधार पर उन्होंने जनता के बीच में जो दम भरे थे, जनता के बीच में जब उन्हें चुना गया था, तो क्या लगता है कि क्षेत्र का विकास आपकी नज़र से हम जानना चाहते हैं कि कितना हुआ है? विकास किसको कहेंगे रवि जी? क्या सड़कों का जाल बिछा देना ही विकास है क्या? सड़कों का जाल तो तब बिछता है जब उससे लोगों को प्रॉफिट है। वो आप भी जान रहे होंगे, मैं भी जान रही हूँ कि जो बरारी में जो सड़कों की समस्या थी वो दूर हो गई है। बिल्कुल दूर तो यानी कि कहा जाए, यानी कि पूरा तो नहीं है, लेकिन बट हाँ मैं कह सकती हूँ कि जितनी कठिनाइयाँ थी उसमें कुछ न कुछ कमियाँ आई है। देखिए, जो किया जाता है ना, जो क्षेत्र में कोई काम करता है मतलब उसको झुठलाया नहीं जा सकता है। जो काम किया है उसका नाम होना भी चाहिए। किया है उन्होंने, लेकिन हाँ वो भी तो जब हमारे वहाँ पे मुख्यमंत्री जी वहाँ फीता काटते हैं, वहाँ उद्घाटन करते हैं, तो फिर मेरे क्षेत्र में कुछ सड़कों की जाल बिछता तो है, इसको झुठलाया भी नहीं जा सकता है। लेकिन इसमें भी देखा जाए कि इसको फायदा किसको हो रहा है। सबसे बड़ी मुख्य समस्या आपके जहन में क्या है जो अभी तक नहीं हुआ है, जिसको आपने जो है आपके सपने हैं कि जो है जब आपको मौका मिले तो आप उसे दूर करें? जी बिल्कुल। देखिए, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वो एक ग्रामीण इलाका है, उसको हम रूरल क्षेत्र कहते हैं, एरिया है हमारा। और यहाँ की जो जनता है उसको हमेशा ज़रूरत पड़ता है ब्लॉक से, थाना से, या फिर आगे आके डीएम साहब के पास, मतलब इस तरह की जो समस्याएं हैं। लेकिन जब जनता को इस तरह की ज़रूरत पड़ती है तो ये विधायक के पास पहुंच नहीं पाते हैं। कुछ जनता ऐसी है जो कि कठिन परिश्रम करके या तो फिर उसको साधन उपलब्ध कराना होता है, क्योंकि काफ़ी दूरी है, वो हमारी विधानसभा के हैं नहीं। वो इस तरह का जब तैयार करते हैं, जाने की तैयारी कर भी लेते हैं, या फिर 2-4 लोग मिलके जाते भी हैं, तो मालूम चलता है कि वहाँ जाने के बाद कि विधायक जी हैं ही नहीं। यदि हमारे क्षेत्र के होते तो होता है ना कि थोड़ी सी इस गली से उस गली पे जब निकलता है तो लोगों को मालूम हो जाता है कि विधायक जी हैं नहीं। लेकिन यहाँ समस्या ऐसा है कि इस विधानसभा से निकल के उसको दूसरे विधानसभा में जाना होता है, और दूसरे विधानसभा में लोग एक दूसरे को पहचान नहीं रहे हैं, जो ये किसी से पूछ भी पाएंगे और कोई इसको बताएंगे भी, जो लोग आधी दूरी तय करके भी लौट के आएंगे, ऐसा भी नहीं है। लोग वहाँ तक जाते हैं, वहाँ तक जाने के बाद इसको पता चलता है कि विधायक जी नहीं है। बहुत बार हमारे साथ ऐसा शिकायत आया, लोगों का कहना हुआ विधायक जी थे, मतलब जनता की जो जन समस्या है जो सुनने के लिए मतलब जनता दरबार होता है, सबसे पहली बात ये है। अगर सच आपने पूछा, अगर हमें इस तरह का मिलता है तो मैं क्या करूँगी। हमारी सोच है कि मैं मानती हूँ कि विधायक जो हैं उनके पास समय की भी कुछ कमियाँ होती है, उनकी जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती है, बट अगर जो निभाना चाहे तो उसके लिए बहुत छोटी सी बात है।
हमारे क्षेत्र में बहुत सारे युवा और युवतियां पढ़ी लिखी है। अगर हम चाहें अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करना तो हर क्षेत्र में कम से कम मंडल में बांटा गया। हमारे बराड़ी विधानसभा में 4 मंडल है। हम 4 मंडल में 4 युवक और 4 युवतियां तैयार करेंगे। उसके ऊपर मैं उतनी पावर देकर रखूंगी, उसको उतनी जिम्मेवारियां दे के रखूंगी कि जो काम मैं नहीं कर पा रही हूं उस 4 को मैं उतनी पावर देकर रखूंगी कि मैं ना भी रहूं तो उसकी काम हो जाए। जो जनता निराश लौटती है, फरियाद लेकर आए उनकी जी हाँ, समस्याओं को जो है उनके अंदर वो निराशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं उस चीज को झेल रही हूँ, मैं देख रही हूँ। बट उनको फेस टू फेस वो बद्दुआ नहीं दे पाते हैं, लेकिन जब मेरे घर आते हैं तो मेरे सामने उनको जब बद्दुआ देते हैं तो उसको मैं यहाँ से सुनती हूँ और यहाँ से एहसास करती हूँ। तो फिर वहाँ से मैं भी पीड़ित होती हूँ, अपनी उसकी पीड़ा को मैं समझती हूँ। काम होना और ना होना ये तो बात की बात है, पर जब मुलाकात हो जाती है लोग अपनी दिल की बात को रख भी पाता है ना। मुख्य तो समस्या उसको, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मुख्य समस्या है जिनको लेकर जैसे अभी मैं बता रही हूँ, 2 दिन पहले की बात बता रही हूँ। मैं अभी क्षेत्र दौरा में गई थी और अभी तो आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले का बहुत बुरा कहर है, हर जगह बाढ़ पानी का समस्या है। मैं उस चीज को अपनी बराड़ी जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, हमारे बराड़ी विधानसभा के ये कहलाता है सोती गुरमेला, उसमें मैं गई हुई थी परसों और कल 2 दिन का मेरा दौरा था। सच पूछिए तो लोगों को देख के यहाँ से आंसू निकलता, आंख से आंसू निकलता तो सब देख पाता है, बट यहाँ से जब आंसू निकलता उसको कोई देख नहीं पाता है। वहाँ से समझने की ज़रूरत है। लोगों के पास घर है, बस घर किसी काम का नहीं है। लोग सड़क पे रह रहे हैं, बच्चे सड़क पे है, सड़क पे चूल्हा है, खाना बना रहा है, और इतनी गरीबी हालत में भी वहाँ की बूढ़ी और बूढ़े कह रहे हैं कि जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री ने तो योजना दिया, सभी को अभी मिल रहा है फ्री में चावल, गेहूं, दाल, चना, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इस चीज को मोदी जी दूर नहीं कर सकते ना। जी। इस चीज को अगर विधायक जी थोड़ा सा अगर नजर डालेंगे, फिर विधायक जी के अंदर जितने भी पदाधिकारी हैं उनके अंदर एक डर होगा, उनके अंदर एक जिम्मेवारियां होगी। जब हमारे विधायक जी ही अपने कार्य को नहीं समझ पा रहे हैं को क्या करना है, हमारे क्षेत्र में क्या है। एक्चुअली मैं गई थी अपने किसी और दूसरे काम से गई थी, यानी कि मैं जनता से मिलने भी गई थी। हालांकि अभी मैं बता रही हूँ कि मैं किसी पद पे नहीं हूँ, बट सबका मुझे सुनना पड़ा और मैं सुनी। मैंने इतना भी कहा अगर आपको गाली भी देना है तो आप दे दो, क्योंकि अगर आपके दिल की आग बुझती है तो आप बुझा लो। जनता मतदाता को होता है कि जो जी है हाँ, कोई भी हाँ, उनको पहले लगा कि शायद मैं वोट मांगने आ गई। जी बिल्कुल, हाँ, जी हाँ, जी हाँ, के समय जी हाँ, नहीं उनके आए अंदर और जो दर्द था, उनका जो भड़ास था, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब जो वर्तमान जो राजद विधायक हैं, जी जी, उनका को भाजन आपको बनना पड़ा। जी हाँ, जी हाँ। मतदाता जो और है फिर जब मैं उनकी सुनी तो फिर मेरे को लगा नाराजगी तो जायज है। उस जगह शायद आप रहते, मैं रहती, शायद मैं भी वही करती जो वहाँ के कटाव। तो बरारी में जो एक मुख्य और समस्या फिर है कटाव। जी, कटाव को लेके मैं बता रही हूँ कि बूढ़ी है, शायद उनका एक पैर कहा जाता है कि कब्र में भी होगा, बट उस बूढ़ी ने उस तरह उनकी उम्र की कितनी ऐसी बूढ़ियाँ थी जिनका कहना हुआ कि मैं घेराव भी की थी डीएम साहब के यहाँ जाके, मैंने डंडा भी खाया और कोढ़ा थाना में मैं बंद भी रही। तो आप समझ सकते हैं उसके दिल में कितनी आग की ज्वाला होगी। और इतना कुछ होने के बावजूद भी हम लोगों को रहने के लिए 2 गज की जमीन भी नहीं मिली। और फिर चुनाव आता है, नेता आते हैं, वोट मांगते हैं और मजबूरन हम लोग देते भी हैं, बट जब कोई यहाँ से जीत के जाता है तो फिर हम लोगों का कोई देखने भी नहीं आता है। तो फिर अभी वर्तमान विधायक को लेके काफ़ी लोगों में नाराजगी ये है कि इसके पास लोग अपनी दिल की बात कह भी नहीं पाते हैं। इसलिए क्षेत्र की सबसे पहली मांग है कि कैंडिडेट जो भी हो, कम से कम कॉम्प्रोमाइज किए हैं कि कैंडिडेट जो भी हो, बट अभी है कि हमारे विधानसभा का हो, कि कम से कम जिसके पास हम जाएं। अगर सुबह जाते हैं नहीं मिलता है तो हम दोपहर में भी जाएं, दोपहर में नहीं मिले तो शाम में भी जाएं, शाम में नहीं मिले तो मैं रात में भी जाऊं, बट अपने विधानसभा का होगा। जी हाँ, जी, घरेलू कोई सदस्य हो जिनके साथ हम अपने दुख दर्द को शामिल मतलब शेयर कर सकें, इजी वे में पहुंच उन तक पहुंच में। जो वर्तमान में जो राजद विधायक हैं उनसे नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी दुख अभी ये है कि हम लोग अपनी न मांग को रख पाते हैं, न अपनी बात को रख पाते हैं। इस बात को लेके जो है जनता में काफी आक्रोश है। का जब आदान प्रदान समय नहीं होता है तो फिर जी जी, तो वो दिल में ज्वालामुखी तो एक मुख्य समस्या जो है बरारी की जो है कटाव है और विस्थापन। जी हाँ, ये सबसे बड़ी समस्या है। जो पुनर्वास की जो समस्या है ये एक मुख्य समस्या है जिस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। इनको लेकर के आप आगे बढ़ना चाहते हैं। जी हाँ, और आपको मौका मिले तो आप जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं किसी भी चीज को अगर मैं देखती हूँ तो मैं दिल और दिमाग दोनों से मैं देखती हूँ। तो और जान रहे होंगे हम लोग सभी बुद्धिजीवी इंसान हैं, जब कोई भी व्यक्ति किसी काम को दिल और दिमाग से देखता है ना तो उसको अंजाम तक जरूर ले जाता है। और फिर मैं ये भी बता दूं कि मैं जब राजनीतिक में आई हूँ तो मैंने काफ़ी चीज़ का त्याग किया है।
मैं त्याग करके आई हूँ और एक अजीब सा जज्बा है मेरे अंदर कि मैं कुछ करूँ ताकि मुझे जनता का आशीर्वाद मिले, प्यार मिले, सम्मान मिले। क्योंकि इस चीज़ का शौक मुझे जब मैं दुल्हन बन के आई थी उस वक्त से ही था। शायद हमारी घूंघट इतनी रहती थी पर सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ता था। तो बूढ़े बुजुर्ग जो होते थे उस टाइम में मेरे को प्रणाम करते थे, आशीर्वाद देते थे। उस वक्त से मेरे अंदर समाज सेवा का जज्बा जगा कि अरे ये तो देके गए थे, दे देना। और मैंने उसका काम किया तो मुझे इतना बड़ा बड़ा आशीर्वाद मिला। तो अगर मैं खुद इस काम को करूंगी तो ना जाने और कितना अच्छा कुछ सुनने को मिलेगा। जब आए थे तब घूंघट में आए थे और अब जी, जी, जब बिल्कुल, लोगों के बीच बिल्कुल। हैं तो फिर अपने एक अनोखे अंदाज में आप। जी हाँ, बिल्कुल। जो वर्तमान मैंने में बहुत जी हाँ, बहुत मैंने फासला को तय किया और बहुत लंबी दूरी को। और फिर जब मैं आई इस क्षेत्र में तो बहुत सारे लोगों ने हमको देकर गड्ढे भी खुंदे, लेकिन उस गड्ढे खुंदने वाले को ये एहसास नहीं था ये जो बंदी है ये उस गड्ढे को देखकर पीछे तो नहीं हटेगी बट छलांग जरूर मारेगी। बंदी को देखकर बंदा पीछे हो। जी हाँ, जी हाँ। और मैंने वो गड्ढे को देखकर पीछे कदम नहीं किया, मैंने छलांग लगाया। तो परिवार के बीच में भी समय देना होता है। जी हाँ, बिल्कुल। बड़ा पूरा परिवार है और मैं बड़ी बहू हूँ, 2 बच्चे की माँ भी हूँ, 2 देवर हैं, ननद हैं, फिर नौकर चाकर सिपाही। जी हाँ, बिल्कुल। सबके लिए समय जी निकाल हाँ, लेते जी हैं। हाँ। इतना कुछ करके इसलिए मैं कहती नहीं हूँ तो ना। पता चला कि जो है जनता के बीच जाते जाते अपने परिवार को जो है बहुत पीछे छोड़ दिए हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। पता अगर चला कि वो अपना फरियाद लेकर के कहाँ जाए फिर। ना ना, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता कि मैं छोड़ देती तो फिर मैं बता दूं कि मैं अपने क्षेत्र में हिटलर दीदी के नाम से भी जानी जाती हूं। तो आप समझ सकते हैं कि हिटलर दीदी का भी खिताब मिला को पति के इस पे, क्योंकि हमारे पति हिटलर यादव के नाम से फेमस है। और जब किसी महिला के ऊपर हिटलर यादव जैसा शिकंजा कसा हो, अभी तक जो तो सफलता मिली है उसमें पति का भी कुछ हाथ है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इस चीज़ को मैं झुठला नहीं सकती क्योंकि हमारा जो राजनीतिक है तो है ही, वो भी अपने क्षेत्र में वो आरजेडी के कद्दावर नेता माने जाते थे। और अभी वर्तमान विधायक जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं हमारे पति का भी फल मिला है उनको। कहीं नहीं लग रहा है कि जहां मतलब आरजेडी के कद्दावर नेता आपके पति रह चुके हैं और आप जो है भाजपा की, और जबकि दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है, उस स्थिति में क्या लगता है तो कि मैं वहां से ये कहना चाहूंगी ना, तो यहाँ से जनता को मैं सीख देना चाहती हूँ। राजनीतिक अपने जगह है। इस तरह कोई विवाद तो नहीं हो जाता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। विचारों का वहाँ जो होता है, जो आरजेडी में जो उनके जो विचार हैं और भाजपा के जो विचार हैं वो तो बहुत अंतर है उसमें। फिर आप आपसी सामंजस्य कैसे बना पा रहे हैं? एक्चुअली ऐसा है कि कुछ भी होता है ना, वो आपसी सामंजस्य पे डिपेंड करता है। और अगर कार्य क्षेत्र अगर अलग अलग होता तो शायद दोनों में टकरार तो होता, बट कार्य क्षेत्र एक है। तो मेरा काम क्या है, जैसे मैं समाज सेवी हूँ, मैं जब बाहर निकल जाती हूँ तो मेरे से गलतियाँ क्या होती है कि शाम के आने के टाइम को मैं पार करके रात हो जाती है। इसके लिए डरती तो हूँ मैं क्षेत्र में कि कभी कभी सुनने को तो मिलता है बहुत बड़ा नेता बन गई हो, ये वो बच्चे भी थोड़ा ये हो जाते हैं। तो बट जब मैं क्षेत्र में जाती हूँ, मैं जब जनता के बीच रहती हूँ तो बिल्कुल मैं भूल जाती हूँ कि बस जब मैं जाऊँगी तो मुझे भी कुछ सुनना डांट पति बनकर मिलता है या फिर एक राजद भी? ना नहीं, वो अगर मिलेगा तो फिर मैं भी उसके ऊपर चढ़ बैठूंगी। लेकिन हाँ, पति बन के वो बोलते हैं, एक बच्चे का पिता बन के बोलते हैं, तो मैं वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ। और मैं ये जानती हूँ कि अगर मैं अभी इनकी बात को नहीं सहूँगी, शायद दूसरे दिन हमारी जनता हमारे लिए। क्योंकि एनडीए जो है गठबंधन है, वहाँ पर कई सारे दावेदार हैं, एनडीए से दावेदार हैं, भाजपा के दावेदार हैं, पहले विभाष चंद्र चौधरी भी जो है विधायक रह चुके हैं। तो उस स्थिति में क्या लग रहा है कि क्या टिकट भाजपा से मिल रहा है या फिर जो है जेडीयू से? नहीं, देखिए, ऐसे कहा जा रहा है हमारे कटिहार लोकसभा में 7 विधानसभा है, जिसमें भाजपा को लेके हमारी बरारी भाजपा के लिए सबसे भारी, बरारी सबसे भारी, ऐसा एक स्लोगन है हमारे भाजपा में। और भाजपा कार्यकर्ता में यह एक जो है ना स्लोगन लेके हम लोग चलते हैं। तो इसलिए उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह सीट भाजपा को ही जाएगी। अब टिकट किसे मिलेगी इस बात की कोई गारंटी तो नहीं है, बट सीट हमारे भाजपा को ही जाएगी और जाना भी चाहिए। क्योंकि एक तो हमारा लोकसभा चला गया जदयू को। कहाँ पा रहे हैं, मतलब कई सारे दावेदार हैं, उसमें अगर भाजपा के जो दावेदार हैं उसमें अपने आप को किस स्थान पर पा रहे हैं 1 to 5 में? 1 to 5 में मैं ये कहूँगी कि देखिए, हमारे जो वर्तमान विधायक तो है नहीं, लेकिन पूर्व विधायक जो हमारे हैं, जी हाँ, वो हमारे पार्टी के हैं, वो हमारे आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं, मैं उनका आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ। बट उन्होंने 10 साल जीता, उन्होंने जनता के बीच अपना समय दिया, काम किया, और अभी पिछले टर्म में वो हारे हैं।
अब क्या कारण था नहीं था ये आप भी जान रहे होंगे, या फिर जनता से जब आप भी रूबरू होंगे तो जनता बताएगी, और शायद हमारे विधायक जी भी जान रहे होंगे। अगर हमारे शीर्ष नेता को लग रहा है कि नहीं हमारे यहाँ विधायक के रूप में हमारे विभाष चंद्र चौधरी जी सही हैं, तो फिर हमें एक्सेप्ट है, मैं उसका सम्मान करती हूँ। लेकिन अगर महिला महिला कोई दावेदार, महिला दावेदार की मैं बात नहीं करूंगी, मैं पुरुष दावेदार की भी बात नहीं करूंगी। मैं अपने कार्य को देखते हुए अगर मैं बात करती हूँ तो मैं अगर 1 नंबर पे नहीं दे सकते तो मुझे 2 नंबर से भी हटाया ना जा सके, इतना मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि मुझे अपने काम पर विश्वास है। अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या ये जज्बा वही कायम रहेगा या आपके निर्दलीय उम्मीदवार होंगी आप? देखिए, जज्बा तो मेरा है कि मैं ना लड़ूं, बट अभी मैं देख रही हूं कि हमारे जनता, हमारे समर्थक जो हैं वो लगातार मेरे घर पे आ रहे हैं, मेरे से संपर्क कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि मैडम अगर आपका शीर्ष नेता आपके लिए नहीं सोचता है तो हम लोग आपके साथ हैं, आप लड़े। मतलब आप निर्दलीय भी अगर खड़े होते हैं तो आपको जनता का साथ मिलेगा? जी हाँ, इतना है, बट अभी मैं कुछ इसमें फाइनली नहीं कह पाऊंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ, मैं क्या करूँगी, इसका अभी मैं खुलासा नहीं कर सकती। यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि राज को राज रहने दे तो अच्छा रहेगा। चलिए, जनता से क्या अपील करेंगे चलते चलते? मैं जनता से अपील करूँगी कि कहा जाता है कि जनता ही जनार्दन है, और अभी के समय में जनता जागरूक हो चुकी है। अगर नहीं भी हुई है तो कृपया करके आप जागरूक होएं, आपका भविष्य आपके हाथ में है। और 5 साल का जो एक सौदा होता है, कृपया करके आप इसको ना सौदा के रूप में लें। आपका एक वोट बहुत ही कीमती है, अपने वोट की महत्ता को पहचानें, अपना जो वोट है आपका उसकी क्या गरिमा है उस चीज़ को जानें, और आपके ऊपर निर्भर कर रहा है हमारा विधानसभा का भविष्य, विकास। उसके लिए आप खुद तैयार हैं और उस हिसाब से आप वोट करें, अपने विधायक को चुनें और मांग करें। अभी तो मांग करने का भी वक्त है, मांग करें आपको जो अच्छा लगता है, और जनता जो चाहेगी, जनता के मैं साथ हूँ। और दूसरी बात, जाते जाते इतना कहूँगी कि अभी हमारे यहाँ जो वर्तमान विधायक है, अगर कोई सीखना चाहता है कोई कि वादा करके कैसे भूला जाता है, तो इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण हमारे वर्तमान विधायक जी हैं। उन्होंने बहुत सारे हमारे यहाँ आने के बाद जो है उन्होंने बहुत सारे वादा किए थे, जो कि एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ। और अब अगर आप गिनती कराने की बात कहेंगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी, हम जैसे नेता के लिए इतना बोलना सही नहीं होगा। बट इतना ज़रूर कहूँगी कि वादा करके भूलना अगर सीखा जाए तो बस हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक से। चलिए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आप उम्मीदों पर खरा उतरें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की खास मुलाकात में बस इतना ही। हम अगले दिन किसी खास दमदार उम्मीदवार जो प्रत्याशी हैं उनके साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।